सभी जो श्री महाराज जी के साधक हैं और श्री महाराज जी से प्रेम करते हैं, तो आप लोगों का प्रेम और दिनों दिन बढ़ता जाए, आपकी साधना और दिनों दिन बढ़ती जाए। क्योंकि अभी साधना कर तो रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कमी तो बहुत है। और इस कमी को हम सभी लोग रियलाइज भी कर ही सकते हैं कि हमारे भीतर अभी हमारे प्रेम में, हमारी शरणागति में बहुत कमी है, हमारे दृढ़ विश्वास में बहुत कमी है। इसलिए इस नव वर्ष में, इस भक्ति दिवस में हम लोगों को यही प्रयास करना है कि कैसे हमारा प्रेम और बढ़े। ये लोभ पैदा करना है अपने भीतर। लोभ जैसे संसारी वस्तुओं का, संसार का लोभ है ना, ऐसे ही वो लोभ आ जाए भीतर, संसार का लोभ छूट जाए और ये लोभ आ जाए कि कैसे हमारा प्रेम और बढ़े और बढ़े, उनकी कृपा और मिले, हमारा प्रेम और बढ़े, ऐसा कंपटीशन हो जाए। जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कैसे मेरा और प्रेम बढ़े और प्रेम बढ़े और कैसे और कृपा प्राप्त हो। तो अभी यहाँ वहाँ जो हमारा भटकाव है, हमारा जो यहाँ वहाँ हमारे ममता, हमारी जो अटैचमेंट बटी हुई है, तो उस सारे जगह से अटैचमेंट को इकट्ठा करके हमें क्या करना है, उसे हरि गुरु चरणों में बांध देना। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु पग दूरी। सब जगह से हटाना है, और हटाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि ये संसार में जहां जहां हमारा अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को रखकर, इस अटैचमेंट को करके या इसको बढ़ाकर हमारा कोई कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण तो होना नहीं है। कभी ना कभी तो ये अटैचमेंट छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये अटैचमेंट जो है ना, संसारी अटैचमेंट, ये दुख का ही कारण है। इससे कभी किसी को सुख मिला नहीं। इसलिए अटैचमेंट तो हमें केवल हरि गुरु चरणों से ही करनी है। इसलिए बारंबार श्री महाराज जी अपने हर प्रवचन में, हर उपदेश में हम लोगों को ये रिमाइंडर देते रहते हैं। आप लोग सुनते हैं ना श्री महाराज जी का प्रवचन, और मैं भी आप लोगों को यहाँ पर जब श्री महाराज जी की ही उन प्रवचनों का रिपीट करती हूँ, तो मैं भी बारंबार यही बात कहती हूँ, क्योंकि करना हमें यही है। और ये बार बार इसलिए कहा जाता है कि पता नहीं कौन सा दिन, कौन सा समय, कौन सा क्षण हमको वो बात हमारे हृदय को प्रभावित कर दे, हमारे हृदय पर लग जाए और हम वास्तव में ऐसा कर लें। अभी तो सुन रहे हैं मात्र, फिर वास्तव में जुट जाएं कि हाँ, हमें हर तरफ से अपना अटैचमेंट खत्म करके बस केवल हरि गुरु का ही बन जाना है। ऐसा वो दिन कब आ जाए। इसलिए बारंबार सुनना पड़ेगा, बारंबार समझना पड़ेगा। महाराज जी कहते ना, तत्व ज्ञान तब तक सुनो जब तक यहाँ हमारे बैठ ना जाए बुद्धि में, और हमारी ये बुद्धि, हमारा मन, ये सब हरि गुरु के उस तत्व ज्ञान, उस सिद्धांत के अनुसार न काम करने लगे, तब तक सुनना पड़ेगा। ये अभी नहीं सोच सकते कि हमें सब पता है। पता है ये उस दिन कहना होगा जब हम उस सिद्धांत के अनुसार चल रहे होंगे, तब ये कहेंगे हाँ पता है। उसके पहले कुछ नहीं पता है, उसके पहले ये कहना पड़ेगा हाँ सुना है, बस अभी केवल सुना है, अभी किया नहीं है, अभी पता नहीं है। इसलिए
यही हमारा प्रयास रहे कि कैसे ये अटैचमेंट जो इतना यहाँ वहां हमारे संसार में फैला हुआ है, इस सब जगह से समेट कर बस हरि गुरु चरणों में हमारा अनुराग कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ जाए। हमारी आप सभी साधकों के लिए यही शुभकामना है कि आप लोगों का इस नव वर्ष में खूब प्रेम बढ़े, खूब साधना बढ़े और हम श्री महाराज जी को इतना प्रसन्न कर लें, वे इतने गदगद हो जाएं, उनका भी हृदय गदगद हो जाए। कभी कभी श्री महाराज जी विनोद में ऐसा कहते थे, अरे तुम लोगों को का जब की साधना देखते हैं या सेवा करते देखते हैं तो हमारा 1 किलो खून बढ़ जाता है ना। तो श्री महाराज जी ऐसे गदगद हों हमारे प्रेम को देख करके, यहाँ इन जीवों के साथ जब इतना परिश्रम किया तो वो परिश्रम हमारा फलित हो रहा है, ये जीव आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रत्येक साधक का अगर वो किसी वास्तविक संत को गुरु के रूप में जब वर्ण करता है, गुरु मानता है, उससे प्रेम करता है, तो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बस यही होना चाहिए कि कैसे हरि गुरु प्रसन्न हो हमसे, क्योंकि वे प्रसन्न है तो बस फिर और सारी सृष्टि भी विरोध में हो तो भी कोई फिक्र की बात नहीं, बस वो प्रसन्न होने चाहिए, ऐसा विश्वास लाना चाहिए। और इसी के लिए दिन रात हमारा एक हमको करना चाहिए कि कैसे हरि गुरु बस प्रसन्न हो हमसे। हरि गुरु प्रसन्न है तो फिर सब कुछ ठीक है। और हमारे श्री महाराज जी के विषय में तो मैं क्या ही आप लोगों से कहूं, आप जो पुराने साधक हैं उनका तो अनुभव ही है कि श्री महाराज जी क्या पर्सनालिटी थे। साक्षात भगवत स्वरूप हमको गुरु के रूप में मिले और उन्होंने हर प्रकार से कैसा कैसा परिश्रम हमारे साथ किया है, हर प्रकार से किया, जैसा हम चाहते थे। हमारी चाहतों को देखकर, हमारी इच्छाओं को देखकर उसी प्रकार से उन इच्छाओं को कैसे भक्ति बना दे, हमारी उन कामनाओं को कैसे भक्ति बना दे, ऐसा प्रयास किया श्री महाराज जी ने। चाहे वो खाने के विषय में हो तो हमको प्रसाद बना करके खिलाया हर प्रकार का सामान, चाहे वो कपड़े पहनने के लिए हो तो हम श्री महाराज जी को ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं, हमारी इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने अपने वस्त्र बदले, तरह तरह के वस्त्रों में हमें दर्शन दिया, तरह तरह के रूपों में हमें दर्शन दिया। ये सब किया हमारे लिए, हमारे सुख के लिए, जबकि सिद्धांत यही कहता है ना कि हमें उनके सुख के लिए उनसे प्रेम करना है, सिद्धांत ये है। लेकिन वास्तव में वे हमसे हमारे सुख के लिए प्रेम करते रहे, हमारे सुख का हर प्रकार से उन्होंने ध्यान रखा कि हमें क्या अच्छा लगेगा, हमारा चिंतन कैसे अच्छा होगा, हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा उनमें, उसके लिए वे प्रयासरत रहे और उन्होंने परिश्रम किया हर प्रकार का। तो इसलिए अब हमारा कर्तव्य है ना कि जब श्री महाराज जी ने हम लोगों के साथ इतना परिश्रम किया है तो फिर हम लोग उनको कैसे प्रसन्न करें, उनको क्या भेंट दें। उन्हें बस केवल यही तो भेंट चाहिए ना, प्रेम की। प्रेम से जब हम उनके गुणगान गाएं, उनसे प्रेम हमारा बढ़े, प्रेम से ये आंखों से आंसू बहें, यही तो वे चाहते हैं और इसके अतिरिक्त और कोई भेंट नहीं चाहते। इसलिए अपने मन को ऐसा हमें बनाना है कि मन केवल उनसे ही प्रेम करे, उनको ही चाहे, उनको ही रिझाए, उनको ही मनाए, बस दिन रात केवल वही वही हो। जैसे गोपियों की अवस्था थी ना, जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसे अवस्था हमारी होनी चाहिए कि हर समय चिंतन केवल श्री महाराज जी का ही हो, और किसी चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, जिन्होंने
दर्शन किया है महाराज जी का, तो महाराज जी ने हम लोगों को इतना विषय दे रखा है कि उनकी उन्हीं लीलाओं का यदि हम चिंतन करें ना, उसमें से एक भी लीला को अगर ले लें और आत्मसात करके उसी चिंतन में घुलते जाएं तो उनकी एक लीला मात्र ही, उनका एक देखना मात्र ही, उनका एक मुस्कुराहट हमको उन्होंने दी, वो मात्र ही हमारी भगवत प्राप्ति के लिए काफी है। लेकिन हम उस तरह का चिंतन तो करें, तो इसलिए हमारे पास तो बहुत सा चिंतन का विषय है। श्री महाराज ने कहा रूप ध्यान करो, रूप ध्यान करो, रूप ध्यान करो। बारंबार ये कहते हैं ना, रूप ध्यान के बिना संकीर्तन नहीं। तो रूप ध्यान करने के लिए भी हमारे पास कितना विषय है। हमने श्री महाराज जी को देखा है, चलते बैठते उठते खाते पीते, हर प्रकार का विषय उन्होंने हमें दिया चिंतन का। ऐसा आवश्यक नहीं जब आप रूप ध्यान करें तो ठाकुर जी का ही रूप ध्यान करना है, किशोरी जी का ही रूप ध्यान करना है। आप केवल श्री महाराज जी का ध्यान करोगे ना तो भी बात बन जाएगी। और श्री महाराज जी को देखा है आपने, जैसे हमारी बुद्धि कहती है ना भाई, श्री महाराज जी कभी कभी कहते हैं प्रवचन में कि लोग कहते हैं पहले दिखा दो ठाकुर जी को तो रूप ध्यान करें, बिना देखे कैसे करें। अरे हमने महाराज जी को तो देख ही रखा है, तो उनका रूप ध्यान करो। हरि गुरु तो एक ही है, उनमें क्या भेद है। तो इसलिए केवल उनका ध्यान करें। आपको जो छवि उनकी आपके हृदय में बैठी हो, बस उस एक छवि को हमेशा रूप ध्यान में लेकर के आवे। हमेशा एक ध्यान को ही कर लें परिपक्व, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना सरल है, इतना सरल हमारे लिए बना दिया है। सरल है कि नहीं, लेकिन श्री महाराज जी ने हमारे लिए सहज कर दिया है। तो इसलिए हमको ये जो सहज अब लग रहा है ना, तो ये इसीलिए लग रहा है। ये जो हम संकीर्तन में बैठते हैं, श्री महाराज जी के रचित पदों को गाते हैं, उसमें कितना रस आता है, ये सब क्या है? ये सब उनकी कृपा का परिणाम है। इसमें हमारी अपनी मेहनत नहीं है कि हम बैठे हैं तो हमारा मन लग रहा है। आज आप यहाँ पर चल करके आए कि भक्ति दिवस वहां पर मनाना है, तो ये आपका अपना कमाल नहीं, ये उनकी कृपा का, उनके प्रेम का परिणाम है। जो उन्होंने कृपाएं दी हैं, जो उन्होंने प्रेम किया है, जो उन्होंने परिश्रम किया है। नहीं तो देखो आज तमाम दुनिया पता नहीं कहां कहां जाएगी हैप्पी न्यू ईयर मनाने। अरे क्या करोगे वो, किस बात का हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है उनका? भौतिक भी अवनति हो रही है, आध्यात्मिक भी अवनति हो रही है, पतन हो रहा है, और हैप्पी न्यू ईयर करके पार्टी कर रहे हैं। तो क्या उससे मिलेगा? तो ये जो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, यहाँ आज भक्ति दिवस है, आज नव वर्ष है, तो चलना चाहिए। श्री महाराज जी का सानिध्य मिले, वहां उनका संकीर्तन मिले, उन्हीं का चिंतन होगा, वहां चलेंगे। तो ये उनके परिश्रम का कमाल है। इसलिए बस हमको भी यही परिश्रम करना है कि कैसे हमारा भी उनमें प्रेम बढ़े और बढ़े। इसलिए इसी लोभ को अपने भीतर लेकर के आओ। तो यही हमारी आप सभी के लिए शुभकामना है कि आप सब श्री महाराज जी के प्यारे प्यारे साधक हैं, और प्यारे हो जाएं, और आपका प्रेम बढ़े और उन्नति हो आध्यात्मिक पथ पर, और आगे बढ़े तेजी से, और श्री महाराज जी आपसे प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता भी बढ़े। यही आप सब लोगों के लिए हमारी शुभकामना है।